कैसा लगेगा? बहुत ही गंदा लगेगा, बहुत ही बेकार लगेगा, खराब लगेगा, क्योंकि वो है अपोजिट कलर, ना कि पड़ोसी कलर। विरोधी कलर कभी भी यूज़ नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि पड़ोसी कलर को ही हम यूज़ करेंगे। आई होप मैंने आपका ये चीज़ क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे ट्रांजिशन कलर के बारे में। व्हाट इज़ ट्रांजिशन कलर? एक ही कलर के बहुत सारे शेड, फॉर एग्जाम्पल डार्क ब्लू, ब्लू, लाइट ब्लू। ट्रांजिशन शेड का यही मतलब होता है कि डार्क से लाइट। आप कहीं भी मार्केट में देखोगे लाइट से डार्क तक के कलर, तो उसे ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन कलर। ट्रांजिशन कलर में आप देखोगे कि इनर कॉर्नर जब हम आई मेकअप करते हैं तो वो हमेशा लाइट होता है, वो हमेशा लाइट होना चाहिए आई मेकअप में, और आउट ऑफ कॉर्नर हमेशा डार्क होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या बोला अभी, डार्क से लाइट की और आउट ऑफ कॉर्नर ऑलवेज आपका डार्क होगा, इनर कॉर्नर ऑलवेज आपका लाइट होगा। आप कहीं भी मार्केट में या फिर आई मेकअप में या और किसी भी चीज़ में लाइट टू डार्क कलर या डार्क टू लाइट कलर को देखोगे तो वो है आपका ट्रांजिशन कलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको डार्क ब्लू, ब्लू, लाइट ब्लू दिखाया है, तो इसी तरह से आपको देखना है कि डार्क पिंक, पिंक, पीच, पीच इज़ ऑल्सो पिंक फैमिली। फॉर एग्जाम्पल देख लो, आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको एक चीज़ दिख रहा है, डार्क, लाइट, लाइट, सारे कलर में डार्क से लाइट तक कलर है, यानी कि डार्क से लाइट तक जो कलर आते हैं उसे हम ट्रांजिशन कलर बोलते हैं। आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे एनालॉगस कलर के बारे में। व्हाट इज़ एनालॉगस कलर? एनालॉगस कलर कलरफुल आई मेकअप को बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कलरफुल आई शेडो करते हैं तो हम काफ़ी सारे शेड को आपस में मिक्स करते हैं, जैसा कि रेड, ऑरेंज, येलो। तो 3-4 शेड यानी कि 3-4 कलर को हम आपस में मिक्स करते हैं तो उसे हम एनालॉगस कलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड, ऑरेंज, येलो। फिर वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो। फिर वायलेट, रेड, ऑरेंज, येलो। फिर ब्लू, ग्रीन, येलो। अगर आप इन चारों को ध्यान से देखोगे तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये सारे कलर हम नेचर से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो हमें इंडिकेट करता है फायर से, और वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो इंडिकेट करता है पीकॉक पेटल से, यानी कि मोरनी। मोरनी को तो आपने देखा ही होगा। मोरनी के जो पंख होते हैं उसको आप देखना, उसमें आपको वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो ये चारों कलर मिलते दिखाई देंगे। ये भी हमें नेचर से ही मिले हैं। पीकॉक फेदर, फिर वायलेट, रेड, ऑरेंज, येलो। सनसेट को देखा है आपने? तो हमें ये सनसेट से मिला है। सनसेट कैसा नज़र आता है? सेम ऐसा ही नज़र आता है। सो आप सब कुछ नेचर से रिलेट करते हो। मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि रेड, ब्लू, येलो ये आप किसको दे सकते हो? ये आप अपने ब्राइड को ये वाला आई लुक दे सकते हो। फिर आता है वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो। आप किसको दे सकते हो? अपनी मेहंदी ब्राइड को ये वाला आई लुक आप कर सकते हो। फिर वायलेट, रेड, ऑरेंज, येलो यानी कि इन चारों कलर को आप अपने हल्दी ब्राइड को दे सकते हो। अगर किसी को आप रेड कलर का आई मेकअप करना चाहते हो तो आप क्या करोगे?
आप हमेशा स्टार्ट करोगे येलो से। मैंने क्या बोला, लाइट से डार्क तक जाना है और डार्क से लाइट तक जाना है। डार्क, लाइट, फिर उससे लाइट, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो येलो से कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप अपनी मेहंदी ब्राइड को देना चाहती हो तो आप येलो से स्टार्ट मत करो। आप अपना आई लुक स्टार्ट करोगे लाइट ब्राउन कलर से। अगर आपको वायलेट कलर का आई मेकअप देना है तो आप यूज़ करोगे लाइट ब्राउन, यानी कि आपको लाइट ब्राउन से स्टार्ट करना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये 4 कलर ऐसे होते हैं जिससे हमारा आई मेकअप स्टार्ट होता है। आप किसी भी टाइप का आई शेडो करो, आप रेडिश करो, मरून करो, वायलेट करो, ब्लू करो या फिर ग्रीन करो, ये 4 कलर आपको लिखने हैं। यही 4 कलर से हमारा आई मेकअप स्टार्ट होगा। बहुत से आई मेकअप में हम रेड कलर से नहीं स्टार्ट कर सकते, हम वायलेट कलर से नहीं स्टार्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो डार्क कलर है। हमें आई मेकअप ना सबसे पहले लाइट कलर का यूज़ करना होता है, जो हम ट्रांजिशन एरिया पे अप्लाई करते हैं। तो आपको लिखना है ये 4 कलर जो जिससे आप अपने आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है लाइट ब्राउन, फिर आता है लाइट ऑरेंज, फिर आता है लाइट पिंक, फिर आता है पीच। इवन आप लाइट येलो से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी भी आई लुक में इससे आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको